आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आज इस योजना में आज हम बात करेंगे लैंड सीडिंग नो प्रॉब्लम जो बहुत किसानों का आ रहा है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सिर्फ लैंड सीडिंग का ही प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत उसमें प्रॉब्लम आता है जो क्योंकि पहले से ही हम एक बेनिफिशियरी स्टेटस को ओपन कर रखे हैं। उस स्टेटस पर हम जाकर आपको दिखा देते हैं कि किस में क्या प्रॉब्लम आता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे और किस तरह सॉल्व किया जाता है। जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर आधार डेमो ऑथेंटिकेशन जो सक्सेस यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर सक्सेस नहीं लिखा हुआ रहेगा तो इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस है कि नहीं है और क्यों नहीं है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस है, इसलिए यहाँ पर यस है और डन है। तो एक ठीक है। उसके बाद जो आपका एलिजिबिलिटी एस होना चाहिए। अगर एस नहीं है तो यहाँ इस जगह पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कि एलिजिबिलिटी किस कारण से आप नहीं है। और पेमेंट मोड का एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे आधार मोड और यहाँ पर अकाउंट मोड। अगर आधार मोड है तो आपका ठीक है, क्योंकि अगर अकाउंट मोड है तो आपका यहाँ पैसा फंसने का चांसेस रहता है, क्योंकि अभी जो है 13वां किस्त जो आने वाला है उसमें आधार बेस पर पैसा दिया जाएगा। क्योंकि इसमें अभी जो क्लियरली बता दिया गया है कि अकाउंट बेस पर पैसा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आधार बेस पर पैसा दिया जाएगा। तो आपका आधार बेस भी होना चाहिए। इसके लिए आपको KYC कराना होगा। अगर KYC नहीं कराते हैं तो आपका आधार डेमो ऑथेंटिकेशन आपका सक्सेस नहीं होगा। तो मान लेते हैं आपका पूरा क्लियर है और आपका पैसा नहीं आ रहा है, और उसके लिए तो आपको बैंक अकाउंट चेंज करके देख लेना होगा। चेंज करने के बाद आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। PFMS रिजेक्ट अंडर रिवैलिडेशन DBT UDI डिसेबल प्रॉब्लम का जो अगर सॉल्व प्रॉब्लम आपका हो रहा है या दिखाई दे रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो हम ऑलरेडी इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को देखकर अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो लैंड सीडिंग एस नो का प्रॉब्लम जो किसानों का आ रहा है, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको 3 तरह का जो ऑप्शन हम बताए थे, वही 3 तरह का ऑप्शन क्या है तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है, आपको लेखपाल के पास जाना होगा और आपका जो आधार कार्ड है और किसान पंजीकरण में जो भी उसमें दिया हुआ रहेगा, मतलब आपका डिटेल्स वही सेम नाम उसमें भी लैंड मतलब आपका जो ज़मीन का कागजात है उसमें होना चाहिए। इसके लिए आपको लेखपाल के पास सुधार करवा लेना है। देखिए आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद आप जो किसान अधिकारी है, किसान अधिकारी के पास आप जाके उस पेपर को जमा कर सकते हैं। अगर किसान अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है तो आप मोबाइल के सहारे मतलब आपका ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना काम कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से करने के लिए आपको PG पोर्टल पर जाना होगा। तो PG पोर्टल पर जाने के लिए तो आपके पास PG पोर्टल का लॉगिन ID होना चाहिए। बहुत किसान जो है कि PG पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सर्वर के कारण या कुछ कारण से नहीं लॉगिन हो पाता है। आपका ईमेल ID पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाता है, वो वेरिफिकेशन कोड नहीं पहुंच पाता है। तो इसके कारण जो SMS के माध्यम से आप कर पाएंगे। वो जो थर्ड वाला ऑप्शन जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो SMS के माध्यम से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। तो ऑप्शन क्या है आपको हम बता देते हैं। जैसे कि हम पहले भी उस ऑप्शन का उपयोग कर चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं जो pmindia.gov.in कंप्लेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर क्लिक करने के बाद विथ PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस पर हमको क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अगला ऑप्शन खुल के आ गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। तो हम जो यहाँ पर जो पेंसिल का ऑप्शन जो यहाँ पर शो कर रहा है, इसी पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर क्या मांग रहा है और क्या करना होगा। तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होगा। बेहतर होगा कि आपके पास जो PM किसान का पंजीकरण है उसमें जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर आप इस पर डालें तो सबसे बेहतर होगा। नहीं तो कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर एक नंबर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर एक ईमेल ID डालेंगे। डालने के बाद यहाँ नीचे जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर जो सिक्योरिटी कोड है, यही सिक्योरिटी कोड इस पर हम फिलअप कर देंगे। देखिए गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक OTP मोबाइल पर भेजा जाएगा, एक ईमेल ID पर भेजा जाएगा। तो दोनों OTP को वहाँ फिलअप करना होगा। जैसे देख पा रहे हैं मेरा मोबाइल पर एक OTP भेजा गया है, ईमेल ID पर एक OTP भेजा गया है। जो मोबाइल पर OTP आया है यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद ईमेल ID पर एक OTP भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो हम OTP को फिलअप करने के लिए Gmail ID है उसको खोलते हैं।
खोलने के बाद हम देखते हैं कि OTP क्या आया है। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो PMO की तरफ से PG पोर्टल के माध्यम से जो मेरे पास एक OTP भेजा गया है, उस OTP को यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो हम इस पर देख लेते हैं कि कौन सा OTP आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस OTP को वहाँ पर फिलअप करना होगा। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर उसी जगह पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट किए, सबमिट करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस ले रहा है। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पर खुल के आ गया फॉर्म। इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। तो फॉर्म को क्या क्या फिलअप करना होगा आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी किसान कंप्लेन करना चाहता है उसका नाम यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद उसका जेंडर डालना होगा, उसके बाद जो कंट्री, उसका स्टेट और एड्रेस उसकी है। जहाँ पर स्टार का जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर डालना ही डालना है। उसके बाद एक पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद एक मोबाइल नंबर, और आप किस में कंप्लेन करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, कौन सा कैटेगरी में आप कंप्लेन करेंगे। तो यहाँ कंप्लेन करने के लिए आप ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम पब्लिक ग्रीवेंस में हम कंप्लेन करेंगे। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा फॉर्म को फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो लैंड शेडिंग का प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप लिख देंगे कि मेरा लैंड शेडिंग का प्रॉब्लम है। हम लिख देते हैं। लिखने के बाद आपको बताते हैं क्या इसमें हम लिखे हैं। तो हम इसमें लिख दिए हैं PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान बेनिफिशियरी में लैंड शेडिंग प्रॉब्लम शो कर रहा है। हम इतना ही लिखे हैं, और आप कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। अभी आपका जो मन में आए, जिस तरह का आप उसमें लगे कि ये हमको लिखना चाहिए, आप उस तरह करके लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास जो लैंड शेडिंग का सही करने के लिए जो भी दस्तावेज, जो सही दस्तावेज है, उसको यहाँ पर अटैच करना होगा। एक किसान पंजीकरण और एक बैंक पासबुक, एक आधार कार्ड, और जो आपका जो लैंड शेडिंग जो सही करने के लिए आपके पास जो ज़मीन का दस्तावेज है उसका एक जेरॉक्स कॉपी और एक राशन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि अभी जो भी ऑनलाइन हो रहा है उसमें राशन कार्ड लग रहा है, इसलिए आप राशन कार्ड को भी डाल दें। सारा डॉक्यूमेंट्स को एक PDF बना लेना है, एक साथ में एक PDF में अटैच कर लेना है, उसके बाद अपलोड कर देना है। तो मेरा PDF बना हुआ है, तो हम उस PDF को अपलोड करेंगे। तो चॉइस फाइल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर PDF रखे हैं, उस PDF को ओपन कर लेते हैं और इस पर हम डाल देते हैं। जैसे हम यहाँ पर डाल दिए हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं PDF का नाम जो भी हम रखे हैं, लिख दिए हैं, वही यहाँ पर आ गया है। उसके बाद सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कितना साइज़ का है यहाँ पर शो करने लगा है। तो डॉक्यूमेंट्स जो है आपका यहाँ पर 2 MB के आसपास ही रखिएगा। अगर उतना भी नहीं ले रहा है तो उससे कम करके रखिएगा। तो हम यहाँ पर 972 KB में हम रखे हैं, और देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं कि क्या इसमें डॉक्यूमेंट सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच सक्सेसफुल है, और सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा कंप्लेंट सक्सेसफुल हो गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है। तो स्टेटस को चेक करने के लिए जो PMO की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी करके रख लेना है। तो चेक करने के लिए गूगल क्रोम में जाएंगे। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे PG पोर्टल। जैसे PG पोर्टल यहाँ पर टाइप किए, टाइप करने के बाद व्यू स्टेटस पर आपको जाना होगा। जैसे यहाँ व्यू स्टेटस पर जाएंगे, जाने के बाद उसके बाद एक पेज खुलेगा। तो इस पेज पर जो वहाँ से आप कॉपी किए थे उसको यहाँ पर टाइप कर देना है। जो भी आपका ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद नीचे सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है। डालने के बाद सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला स्टेटस यहाँ पर शो करने लगेगा। किसान सम्मान निधि योजना में आप कंप्लेन किए हैं कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ग्रीवेंस रिसीव, मतलब आप ग्रीवेंस में आप किए हैं, तो वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करेगा कि आपका कौन सा कंप्लेन है, आपको आपका कंप्लेन कहाँ पर जाना चाहिए। तो वहाँ से ऑटोमेटिक आपका जो भी कंप्लेन है उस अधिकारी, मतलब उस वेबसाइट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और आपका कंप्लेन के अनुसार आपका काम किया जाएगा। 3 दिन से लेकर 45 दिन तक का समय रहता है, तो उसके भीतर में आपका काम हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुँचे।